हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज की जो क्लास है वो आपकी ब्लैक बोर्ड में ना देखकर आज इस ऐप से लेंगे, क्योंकि आज आई एम नॉट इन माय होम। मैं आउट ऑफ माय हाउस टुडे, कहीं बाहर हूँ, तो इसलिए आज आपको इस ऐप के थ्रू आपको समझाया जाएगा। सो टुडे द टॉपिक इज, जैसे हमने कल भी सेंटेंसेस करे थे कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएं, तो आज भी वही प्रोसेस है, लेकिन आज वर्ड चेंज है। तो वर्ड जो है दैट इज योर हैड बेटर। हैड बेटर का प्रयोग हम कैसे करेंगे और इससे रिलेटेड हम वाक्य कैसे बनाएंगे। एक्चुअली व्हाट इज हैड बेटर? हैड बेटर को हम हिंदी में बोलते हैं अच्छा होगा या बेहतर होगा। हम कहते हैं ना, अच्छा होगा तुम ये काम कर लो, अच्छा होगा तुम जल्दी से अंग्रेजी सीख लो, अच्छा होगा बेहतर होगा कि तुम ये काम समय पे कर दो। तो अच्छा होगा या फिर हम उसे बेहतर होगा भी कह सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम वाक्य में कैसे करेंगे, पहले इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर आपको पता है, पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड बेटर, फिर आएगा आपका नॉट। नॉट तब आएगा यदि कोई वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव है, कहीं पर लगे कि सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होगा तो हम नॉट का लगाएंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में नॉट का प्रयोग किया था। और जो पॉजिटिव है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा। वर्ब की अगेन क्रिया का पहला ही रूप आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। प्रोसेस सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, फॉर्मेट सेम है, बस शब्द अलग है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। पहला वाक्य है आपका, उसके लिए अच्छा होगा। उसके लिए अच्छा होगा अपने परिवार के साथ गांव में रहे या गांव में रुके। मतलब उसके लिए अच्छा होगा, उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपने परिवार के साथ गांव में रहे। अब आप अगर इस सेंटेंस में देखो तो उसका उसका ही लग गया, ही इज योर सब्जेक्ट। हैड बेटर का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हम यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ कभी भी कहीं पर भी वाक्य में ये नहीं कहा कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसके लिए अच्छा होगा पॉजिटिव है, तो इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने उसके बाद वर्ब लगाई स्टे। स्टे का मतलब होता है रुकना, ठहरना। तो रुकना, स्टे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टे यहाँ पर। एट द विलेज विथ हिज फैमिली, एट द विलेज विथ हिज फैमिली, ये ऑब्जेक्ट और दूसरे शब्द भी आ गए, तो इसलिए अदर वर्ड्स भी हमने इस पे लिख दिया। तो आपको आसान हो गया बनाने के लिए। ही हैड बेटर स्टे एट द विलेज विद हिज फैमिली। उसके लिए अच्छा होगा, उसके लिए बेहतर होगा कि वह अपने गांव परिवार अपने परिवार के साथ गांव में रुके। ये है फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा मुझे फोन ना किया करो। मुझे फोन ना किया करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा या तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब कभी किसी की झगड़ा हो जाए या कोई भी चीज, हम कहते हैं ना तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि प्लीज डोंट कॉल मी, मेरे को फोन मत करना। तो हम इसके लिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर देखिए। यू हैड, यू सब्जेक्ट लग गया क्योंकि हमने कहा तुम्हारे, तो तुम्हारे को हम यू कहेंगे। हैड बेटर लगेगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर की डिमांड है। अब यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंटेंस दिया, हमने कहा तुम्हारे लिए बेहतर होगा मुझे फोन ना करें, नेगेटिव, नहीं करना, तो नहीं लग गया, इसलिए हैड बेटर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। कॉल, एक्चुअली फोन करने को हम कहते हैं कॉल, तो कॉल करना, ठीक है। कॉल ये वो वाला नहीं है कि बुलाना। कॉल एक तरफ से देखा जाए तो फोन में भी हम फोन करके बुलाते ही हैं, समझो वो बेल आती है तो वो लोग बुलाते ही हैं उसको, लेकिन हम इसको कॉल से डेजिग्नेट करेंगे। वर्ब यहाँ पर कॉल होगी और फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। फिर उसके बाद मी आ गया, मी इज योर ऑब्जेक्ट। तो अगर हम सेंटेंस को देखें तो ये कैसे बन गया, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर नॉट कॉल मी, यू हैड बेटर नॉट कॉल मी, तुम्हारे लिए बेहतर होगा मुझे फोन ना करें। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। उसके लिए अच्छा होगा घर पर पढ़ा करे। जैसे बच्चा है, कोई भी कहते हैं ना इधर उधर भेजने से अच्छा उसके लिए बेहतर होगा, उसके लिए अच्छा होगा कि उसे घर पे ही पढ़ने दो, वह घर पर ही पढ़े, पढ़ा करे। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं है, ही है, उसके लिए है तो ही शी कुछ भी लगा सकते हैं, जेंडर यहाँ पर डेजिग्नेट नहीं किया, ही शी कुछ भी लगा सकते हैं। तो सब्जेक्ट आ गया, हैड बेटर लगना ही है क्योंकि ये स्ट्रक्चर की डिमांड है। क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ कहीं नहीं का प्रयोग नहीं हुआ,
तो इसलिए हम नॉट नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ उसके बाद स्टडी, बेटर के बाद स्टडी, क्योंकि हमने वर्ब लगा दी, तो वर्ब की क्रिया है ये स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। एट होम, एट होम ये ऑब्जेक्ट हो गया घर पे, तो आपका जो वाक्य बन गया वो इस तरीके से बन गया, ही हैड बेटर स्टडी एट होम। ही हैड बेटर स्टडी एट होम, तो ही लग गया, हैड बेटर लग गया, स्टडी वर्ब लग गई, एट होम ऑब्जेक्ट लग गया। तो यही हमारी डिमांड है, सब्जेक्ट हैड बेटर, हैड बेटर। नॉट का प्रयोग नहीं है तो जरूरी नहीं है नॉट लगाना जब नेगेटिव नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, समझ आया, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को प्यार दीजिए जिससे ये फैमिली ग्रो करे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।